तो 11 लाख से 12 लाख के दरमियान इसके ऊपर लागत आती है। तो ये ऑटो डोज होंगे। डोज हो जाने के बाद हम TDS मॉनिटर करेंगे यहाँ पर, इस TDS मीटर के ऊपर। 15,000 बोतलें और 40 रुपए एक बोतल पे अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप अंदाजा लगाने की आपकी इनकम कितनी हुई। ये महीने की कोई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक चली जाती है। इसके अंदर सैंड, ग्रेवल और कार्बन की फिलिंग होती है। इसको आपको डेली प्लांट चलने से पहले बैक वॉश करना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। तो पानी मिनरल्स के बगैर, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि डिस्टिल वाटर है जो आपकी बॉडी में जाके आपको कुछ अरसे के लिए सस्टेन कर सकता है, बाकी कोई किरदार अदा नहीं करता जब तक उसमें मिनरल शामिल ना हो। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को जरूरत है। अगर आज से 2 दहाई पहले की बात करें तो पानी का मसला नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान के बड़े मसलों में से पानी भी एक बड़ा मसला आता है। अगर आपको अपने नलकों में पानी चाहिए तो या तो वो आपको टैंकर के जरिए मिलेगा या फिर बोरिंग के। बोरिंग कराने के बहुत से मसाइल सामने आते हैं जिसका आप सबको पता है। अब बात करते हैं पीने के पानी की, जो हमारे जिस्म में 70% होता है। पहले के दौर में नलके के पानी को उबाल कर पी लिया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान खत्म होता गया और लोगों ने मिनरल वाटर का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन ये एक मखसूस तबका था जो मिनरल वाटर खरीदा करता था। फिर तकरीबन 1 दहाई कबल फिल्टर वाटर शॉप्स खुली जो 19 लीटर की बोतल में पानी देने लगी। ये एक पूरा तरीकाकार है जिसमें बोरिंग के पानी को मीठा करके फिल्टर किया जाता है और फिर लोगों को वो पीने के लिए दस्तयाब होता है। ये कारोबार 2014 में शुरू हुआ और आज इस कारोबार की बहुत डिमांड है क्योंकि पीने का पानी हर किसी को चाहिए। आइए चल के लोगों से पूछते हैं कि वो कितने का पानी खरीद कर पीते हैं। 2000-3000, तकरीबन 500 से 600 रुपए का। 80 रुपए का बोतल है और 15 आ जाती है। महीने में तो काफ़ी पी लेते हैं भाई, 4-5 हज़ार का पी लेते हैं भाई। 4-5 हज़ार का महीने का। अभी आजकल जैसे पानी की शॉर्टेज है ना, तो रोज़ का 1000 रुपये। अभी तक के में तकरीबन 3-4 हज़ार का तो तकरीबन। हाँ। अब यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि जगह जगह लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स के मालिकान के पास लाइसेंस मौजूद है। क्या इनके पास हुकूमत का इजाजतनामा है? एक सर्वे के मुताबिक आपको बताता चलूं कि बहुत कम लोगों के पास ये मौजूद है। दूसरी बात आती है सफाई की, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसमें अगर कोई भी जरासीम मिल जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर सफाई, यहाँ पे काम करने वाले अमले के सर पे कैप्स, हाथों में ग्लव्स और मुंह पे मास्क होना बहुत जरूरी है, जो हमें ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देता। आइए लोगों से पूछते हैं कि जिन लोगों को वो पैसे देकर पीने का पानी खरीद रहे हैं, क्या उनके पास लाइसेंस मौजूद है और क्या वो लोग हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखते हैं? घर वाले ही हमसे वज़न उठवाते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। टेस्ट से उसके पता चलता है कि नमकीन तो नहीं है, उससे सब लोग लेते हैं, हम लोग ही ले लेते हैं वहाँ से। भाई अब मसला ये कि हम फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पे वो सप्लाई देने आता है, वो बंदा बहुत पुराना दे रहा है, बस यही है कि उससे से लेते हैं पानी। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस हम तो नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल सही, ये आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हुकूमत का काम है ना, ये तो उनका काम है कि क्या मसाइल है लोगों के। अब बात करते हैं लाइसेंस की कि वाटर शॉप खोलने के लिए आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो आपको कहाँ से मिलेगा और इसका तरीक़ेकार क्या होता है। देखिए, एक वाटर शॉप खोलने के लिए सबसे पहले आपको बोरिंग करनी होती है, क्योंकि रॉ वाटर आपने वहीं से हासिल करना है। रॉ वाटर जो आप बोरिंग से हासिल करेंगे उसके लिए जो आपको परमिशन दरकार है वो आपको टाउन की जो गवर्नमेंट है उससे लेना होता है। तो आम तौर पर सबसे पहले ज़रूरत उसकी होती है। जब आपकी बोरिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जिस वक्त आप वाटर शॉप अपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मैंडेटरी है। और साथ साथ PSQCA, दोनों में फ़र्क यह है PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी में कि एक वफाकी इदारा है, एक सूबाई इदारा है। बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे यहाँ मौजूद है 18वीं तरमीम के बाद से कि जी कौन सा काम सूबाई हुकूमत ने करना है, कौन सा काम वफाकी हुकूमत ने करना है। तो जो तरजीह है वो सूबाई हुकूमत के सिंध फूड अथॉरिटी को हासिल है और वो लाइसेंस आपको लेना होता है। सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में जो दफ्तर है, वैसे तो हर तमाम इनके जो जोनल दफातर हैं तमाम शहरों में मौजूद हैं,
लेकिन कराची का जो दफ्तर है वो उनका क्लिफ्टन में मौजूद है और वहाँ से आपको लेना होता है। 2 लाइसेंस का मैं जिक्र और करना चाहूँगा। एक ट्रेड लाइसेंस जो किसी भी किस्म के कारोबार के लिए ज़रूरी होता है, वो आपको दरकार होता है। दूसरा FBR से आपको, उसको लाइसेंस तो नहीं कहेंगे, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होती है। जब भी कोई कारोबार करते हैं, किसी भी किस्म का कारोबार करेंगे, आपको FBR में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो ये लाइसेंस आपको दरकार है। वाटर बोर्ड ने कोई आज से 1 साल पहले एक इश्तिहार के ज़रिए लोगों को इस जानिब राग़िब किया था कि अगर आप वाटर शॉप या इस किस्म का कोई कारोबार कर रहे हैं तो यकीनन आप सब सॉइल वाटर लेते हैं, तो उसके लिए आप हमसे लाइसेंस लें और लाइसेंस लेने के साथ साथ आप हमें पर लीटर के हिसाब से एक ख़ास अमाउंट है वो भी आप हमें पे करें। अब बात करते हैं फिल्टर प्लांट की कि इसे किस तरह ऑपरेट किया जाता है, वो क्या तरीक़ेकार है जिससे बोरिंग का पानी मीठा हो जाता है और आपके पीने के लायक हो जाता है। सबसे पहले हम बोर का पानी लेते हैं। जो लाइन आप देख रहे हैं ये बोर वाटर की लाइन है। ये वॉल हमने बंद किए हुए हैं। ये वेस्ट की लाइन है। जब बोर चलता है तो उसको वेस्ट करते हैं शुरू में। जब शुरू में आप बोर चलाएंगे, कोई भी बोर चलाएंगे, उसके अंदर मट्टी आती है और वो मट्टी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बाईपास लगा के उसको वेस्ट करते हैं। जब वेस्ट हो जाएगा ये वॉल खोल देंगे और ये बैक फिल्टर लगा हुआ है। बैक फिल्टर का काम ये होता है कि बोर में आने वाली जितने भी पार्टिकल्स हैं, अनसॉल्व पार्टिकल्स हैं, वो उनको 10 माइक्रोन तक यहाँ पे रोक लेगा। ये पानी, बोर का पानी हम इस टैंक में लेंगे। ये टैंक 1000 गैलन की कैपेसिटी का टैंक है। हम चाहें तो इसमें 500 गैलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास प्लांट 10,000 गैलन पर डे का है, उसके लिए हमने जो फीड का और स्टोरेज के जो टैंक्स का सिलेक्शन किया वो 1000 गैलन का किया। तो ये बोर का पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जब पानी आ जाएगा तो फिर हम लोग फीड टैंक, फीड यानी प्लांट को जो फीड करेंगे, तो फीड का हम पंप चलाएंगे। वो जो ये पड़ा हुआ है फीड पंप का काम ये है कि वो इस फीड टैंक से पानी लेगा, लेने के बाद प्री फिल्ट्रेशन में डालेगा। इसके अंदर सैंड भी है, इसमें ग्रेवल भी है, इसमें कार्बन भी है, इसमें और फाइन पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका काम पॉलिश करना है पानी को, और पानी के अंदर अगर कोई बोर के पानी में स्मेल आ रही है, जो कंटामिनेशन आ रही है, उनको रिमूव करना है। यहाँ पानी ट्रीट होगा, दोनों में पानी ट्रीट होगा। ट्रीट होने के बाद फिर ये चला जाएगा जंबू फिल्ट्रेशन में। जंबू फिल्ट्रेशन में जब पानी आएगा तो ये फिल्ट्रेशन जंबू होती है 5 माइक्रोन की। तो 5 माइक्रोन तक जितने भी इसके अंदर अनसॉल्व पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे ये फिल्टर रोक लेगा और उसके बाद ये पानी देगा पीछे मेम्ब्रेन को। अब मेम्ब्रेन, जैसा कि जो मेन इसका आइटम ही मेम्ब्रेन है, जिसका काम है कि पानी में जितने भी मिनरल्स हैं उनको ये 98 से 99% तक क्लियर कर देता है। यानी कि 98 से 99% तक इसमें जो मादनियात होंगी वो सारी वेस्ट में चली जाएंगी। और जो हमारे पास 1 से 2% पानी आएगा उसके अंदर हम लोग डोज करते हैं मिनरल्स, और ये मिनरल्स हम डोज करते हैं मर्क के ओरिजिनल मिनरल्स डोज करते हैं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं 3 टैंक्स ये पड़े हुए हैं और 3 टैंक्स ये पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ से जो ऑटो डोज होते हैं मिनरल्स, और इनकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट है, प्री सेट है ये। तो ये ऑटो डोज होंगे। डोज हो जाने के बाद हम TDS मॉनिटर करेंगे यहाँ पर इस TDS मीटर के ऊपर। देखिए जो TDS है ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि आपका बोर का TDS क्या है। अगर आपका बोर का TDS अगर 1000 आ रहा है तो यहाँ पे TDS आएगा 15-16। अगर बोर का TDS 2000 आ रहा है तो यहाँ TDS आएगा 30-32। अगर बोर का TDS 3000 आ रहा है तो ये इसी तरह से बढ़ के 50 के करीब हो जाएगा। सो TDS को मेजर करने का कोई एक जामिया फार्मूला नहीं है। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है बोर के ऊपर के। जो बोर का TDS आ रहा होगा, RO हो जाने के बाद वो उतना ही नीचे आ जाएगा वो, राइट। तो इसलिए हम जो टेस्ट सेट करते हैं इसका, वो टेस्ट सेट करने का पूरा एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में हमने ये देखना होता है कि जो रिक्वायर्ड मिनरल्स ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो अपनी मतलूबा मिकदार के अंदर डोज हुए। अगर वो डोज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलप हो जाता है। वो जो टेस्ट डेवलप होता है उसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और वो प्रोडक्ट यहाँ से फिर पीछे चली जाती है प्रोडक्ट टैंक में। ये हमारा प्रोडक्ट टैंक है। जैसे हमारा फीड टैंक 1000 गैलन का है, हमारा प्रोडक्ट का टैंक भी 1000 गैलन का है। अब ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फुल है ये प्रोडक्ट बनी हुई है। अब जब वहाँ हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग करने में ये हमारी मोटर लगी हुई है, नीचे पंप है, इसके ऊपर हाई प्रेशर ऑटोमेटिक पंप लगा हुआ है। ये रहा जो आप देख रहे हैं। इसका काम ये है कि जैसे ही हम वॉल खोलेंगे तो ये हाई प्रेशर से पानी लेके आएगा। ये हाई प्रेशर से पानी यहाँ मूव करेगा, और मूव करने के बाद जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज 1 माइक्रोन। वो ये रही 1 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन से गुजरेगा। यहाँ से पानी गुजरने के बाद ये हमारा LPM मीटर लगा हुआ है।
यहाँ मॉनिटर कर रहे होते हैं इस LPM मीटर के अंदर कि कितना पानी आगे जा रहा है। तो यहाँ से पानी फिर जाएगा फिलिंग में। अब फिलिंग में जाने से पहले एक और हमारी जो सेकंड लास्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट में वो आएगा, आने के बाद यहाँ से फाइनली जो टच करना है पानी ने जाकर, जिसमें आके पानी में और ज़्यादा खूबसूरती आएगी, चमक आएगी, वो आपका ये कार्बन फिल्टर लगा हुआ है। कार्बन फिल्टर के बाद पानी आगे फिलिंग होती है। सबसे पहले बोतल भरने से पहले ये इंटरनल वॉश होगी। है देखिए हम इसको वॉश किससे कर रहे हैं, हम इसको RO वाटर से वॉश कर रहे हैं। हम इसको उस पानी से वॉश कर रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन की सारी स्टेजेस से गुजर कर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर कोई कंटामिनेशन हैं, या वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई मिट्टी आई हुई है, गर्दा आया हुआ है, वो सब निकल जाएगा इसमें से। वॉश इस क्लीन पानी से किया जाता है। इसको वॉश करने के बाद अब ये फिलिंग हो रही है इसके अंदर, ये कैप लग गया और ये बोतल सील हो गई। यही इसका तरीक़ेकार है। ये फूड ग्रेड सेल्यूलोस मेटल है। ये वो है जिसके अंदर आम तौर पे जरासीम अपनी कॉलोनी बनाने में टाइम ले जाते हैं। बनती इसमें भी है कॉलोनी, लेकिन वो टाइम ले जाती है क्योंकि ये फूड ग्रेड होता है। बनता इसमें भी है लेकिन देर से बनता है। अब ये जब खोला जाएगा, इसको जब खोला जाएगा तो खोलते वक्त इसका जो सील है वो तोड़ दी जाएगी इसकी। जब ये टूट जाएगी तो फिर ये यूज़ दोबारा नहीं हो सकता। ये वन टाइम ही लगेगा, वन टाइम सील हो जाएगा। ये मैंने जितनी आपको प्रेजेंटेशन दी है फ्रॉम बोर टिल फिलिंग, ये पूरा ये वो प्रोसीजर है जिसमें पानी प्री ट्रीटमेंट से भी गुजरेगा, फिल्ट्रेशन से भी गुजरेगा, स्टोरेज में भी आएगा, उसके बाद फिर इसकी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन में भी आ जाएगा और फाइनल पॉलिश होने के बाद फिल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ आके कंप्लीट होता है। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी सफाई की, कि वाटर फिल्टर प्लांट्स जो होते हैं उसमें किस तरह की सफाई रखनी चाहिए। वहां पे जो अमला काम करता है उन्हें किन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को पूरा करना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। सफाई सुथराई के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा दीन भी कहता है कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है। उसके बाद जो कवानीन है मुल्क की, वो आपको जो पाबंद करते हैं वो तो अलहदा बात है। जो अखलाकी कवानीन है जो आपको पाबंद करते हैं कि जी आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई कानूनी तौर पर आपकी गिरफ्त नहीं कर रहा, तब भी सफाई सुथराई का ताल्लुक बराह रास्त इंसानी सेहत से। तो जब पानी RO प्लांट से गुजरता है तो वो अपनी तमाम आलाइशें, तमाम चीज़ें जो उसके अंदर शामिल थी उनको वो उसमें से निकाल चुका होता है। अब अमूमन मैंने देखा है कि फाइनल स्टेज पे जिस वक्त बोतल भरी जा रही होती है, ज़्यादातर लापरवाही उस मौके पे होती है। हाथों में ग्लव्स का ना होना, सर पर हेड कवर ना होना और मास्क का ना लगाना, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आखिरी मरहले के ऊपर पानी को आलूदा कर सकती हैं। और अगर तो पानी आपके हाथों से टच होके बोतल में गया है तो उसमें बैक्टीरिया के आने के 100% इम्कानात होते हैं। किस किस्म का बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जो आपके हाथ पर था। आपके हाथ पे कौन सा बैक्टीरिया था ये आपको खुद को भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात। और बैक्टीरिया तेज़ी से अपनी कॉलोनी बढ़ाता है, वो मिनटों में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो हमें नहीं पता कि जो पानी बोतलें भरने के बाद हम कहीं घरों पे या किसी जगह भेज रहे हैं, वो बोतल वहाँ पे कितने दिन रखी रहेगी। जितने दिन रखी रहेगी उसकी कॉलोनी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए इसमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। सफाई सुथराई के मामले में हर मरहले पे जिस मरहले से पानी गुज़र रहा है तो वहाँ पर सफाई सुथराई की ज़रूरत है। उस पर मेम्ब्रेन पे, RO प्लांट पे डस्ट नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। फिलिंग मशीन जहाँ से फिलिंग की जा रही है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़, कोई मट्टी, धूल मट्टी अगर जमा हुई तो वो नहीं होनी चाहिए, आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए। ये उसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्लांट चलेगा तो वो ख़राब भी होगा, इसलिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि प्लांट में लगी हुई कौन सी चीज़ क्या है, और अगर वो ख़राब होगी तो उसे कहाँ से ठीक करवाया जाएगा या फिर उसे तब्दील ही किया जाएगा। अच्छा जी, हम अभी बात कर रहे हैं प्लांट की मेंटेनेंस के हवाले से। सबसे पहले मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। तो बोर के ऊपर एक लगा होता है बैक फिल्टर, जो बोर से आने वाली मिट्टी को रोक रहा होता है और दूसरे पार्टिकल्स को जो बड़े होते हैं। तो इसकी डेली वॉशिंग होती है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डेली वॉशिंग है, क्योंकि ये आपका अहम हिस्सा है। यहाँ से अगर बड़ी मिट्टी पास हो जाएगी तो आगे वो आपके प्लांट को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसकी डेली वॉशिंग है। होता है ये मीडिया वेसल्स, इसके अंदर सैंड, ग्रेवल और कार्बन की फिलिंग होती है। इसको आपको डेली प्लांट चलने से पहले बैक वॉश करना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, ताकि जो आपने दिन भर प्लांट चलाया हो उसकी में जितने भी ज़रात आए हों वो निकल जाएँ। और इसके अलावा इसकी साल भर में फिलिंग रीचेंज होती है।
फिलिंग इसकी जो है मीडियम वेसल्स की वो आपको साल भर में दोबारा करनी पड़ती है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ये सबसे अहम जो है प्लांट का, इसको मेंटेन रखना, इसकी आपको डेली बैक वॉश इसका होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। इसकी लाइफ 2 साल तक होती है, उसके बाद ये फिर चेंज ही होती है, इसका कोई हल फिर नहीं निकलता है। ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ है। ब्रैकिश वाटर और सी वाटर पर डिपेंड करता है। ब्रैकिश वाटर जो है अगर आप अमेरिकन अभी इस वक्त लेंगे तो वो तकरीबन 2.25 लाख की है और सी वाटर 2.25 लाख तक की आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये जंबो फिल्टर्स हैं, ये हर वीक आपको चेंज करने होते हैं। विद इन अ वीक आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, लाजमी है। ठीक है सर, इधर ये एक हमने कार्बन फिल्टर लगाया हुआ है, ये भी हफ्ता 10 दिन में आपको चेंज करना पड़ता है, ये भी इसकी मेंटेनेंस में शामिल है। ये 650 रुपये का एक फ़िल्टर होता है, PPF फिल्टर 650 रुपये का एक फ़िल्टर। मिनरल वाटर, ये बात तो हम सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि पानी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बारिश का पानी, डिस्टिल्ड वाटर, बैटरी का पानी, AC से टपकने वाला पानी, ये सारे जो है डिस्टिल्ड वाटर जो H2O हैं, इसमें कोई मिनरल शामिल नहीं है। मिनरल जो शामिल होता है, बारिश का पानी जो ज़मीन पे गिरता है, गिरने के साथ ही उसमें मिनरल शामिल हो जाते हैं। मिनरल्स कह लें, मादनियात कह लें, नमकियात कह लें, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें मिनरल्स में, जिंक है, आयोडीन है, ये तमाम मिनरल्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं और इंसानी जिस्म में इनके मुख्तलिफ अफ़ाल हैं। तो अब मिनरल्स की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप पानी पीते हैं तो पानी मिनरल्स के बगैर, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि डिस्टिल्ड वाटर है जो आपकी बॉडी में जाके आपको कुछ अरसे के लिए सस्टेन कर सकता है, बाकी कोई किरदार अदा नहीं करता जब तक उसमें मिनरल शामिल ना हो। तो इंसानी जिस्म और ये ज़मीन, दरियाफ्त शुदा मिनरल्स की तादाद 3.5 से 4,000 है और हर मिनरल का अपना एक काम है। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि एक वाटर शॉप खोलने में कितनी लागत आएगी और इसमें क्या चीजें दरकार होंगी। देखिए, आम तौर पर आपने जितनी भी वाटर शॉप्स देखी हैं उसमें 5,000 गैलन पर डे का RO प्लांट लगा होता है, इसको हम कहते हैं 5000 GPD। इस प्लांट की कीमत है 9 लाख रुपए। इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी बुनियाद होती है पानी का TDS। अगर वो कम है तो लागत कुछ कम हो जाएगी, ज़्यादा है तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन अराउंड 9 लाख रुपए आप इसको मुझे। इसके अलावा आपको 2 फाइबर के टैंक दरकार होते हैं जो कि 2-2 हज़ार लीटर के होते हैं। दोनों टैंक आपको 40,000 में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पर बोरिंग दरकार है। जिस जगह पे आप शॉप खोलने जा रहे हैं तकरीबन कोई 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान आप बोरिंग पर खर्च कर देते हैं। फिर जिस जगह पे आपकी पानी की बोतलें भरी जा रही होती हैं, इसको फिलिंग टेबल कहते हैं। आमतौर पर दुकान का काउंटर भी हो सकता है और ज़्यादातर जो वाटर शॉप्स हैं वो दुकान के काउंटर को ही उन्होंने फिलिंग टेबल बना रखा है। तो उस पर भी अगर आप कम से कम खर्च करें तो भी 40,000 रुपये मार्बल के शेल्फ से उसको बनाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको SS के ज़रिए बनाते हैं तो 2.5-3 लाख रुपये भी खर्च हो जाते हैं। तो अगर एहतियात के साथ भी देखा जाए तो 11 लाख से 12 लाख के दरमियान इसके ऊपर लागत आती है। और अगर आप दुकान को कोई इसको उसमें टाइलें लगाना चाहते हैं या उस पर कोई रंग रोगन स्पेशल किस्म में लगाना चाहते हैं कोई वो, तो वो फिर इजाफी लागत है। उसका मैं इसलिए जिक्र नहीं करूँगा कि ये आपकी ख्वाहिश पर मुनहसर है। इसके लिए दुकान का रकबा कम से कम 15 बाई 20 फीट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक मुनासिब रकबा है इसका। वाटर शॉप कितने की खुलेगी, इसमें क्या अखराजात आएंगे, ये तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि एक 19 लीटर की बोतल आपको यानी कि कारोबार करने वाले को कितने की पड़ेगी और आगे कितने में फरोख्त होगी। और अगर हम महीने की बात करते हैं तो इसमें आपके कितने अखराजात होंगे और आप कितना मुनाफा कमाएंगे। मैं इस सवाल को बहुत आसान कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इसमें ख़र्चा होता है वो बिजली के बिल का होता है। अब बिजली के बिल पे जो ख़र्चा होता है वो इस RO प्लांट के अंदर तकरीबन कोई 6 किलोवाट के पंप और मोटरें लगी होती हैं और 6 किलोवाट 1 किलोवाट 1 घंटे में बिजली का 1 यूनिट खर्च करता है। उसके नतीजे में अगर आप 12 घंटे अपनी शॉप चलाते हैं तो पूरे महीने में 1,29,000 रुपये बिजली का बिल बनता है और 20,000 रुपये मिनरल्स, फिल्टर और केमिकल पे खर्च होते हैं। 1,49,000 रुपये आपके इस पे खर्च हुए।
अब जो प्रोडक्शन आप ले रहे हैं रोजाना 500 बोतलें, यानी महीने की 15,000 बोतलें, 1,49,000 रुपए को अगर आप 15,000 बोतलों पर खर्च करते हैं तो 19 लीटर की एक बोतल आपको 10 रुपए की पड़ती है। ये बहुत आसान हो गया। अब आप चाहे 8 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, 16 घंटे काम करें, 19 लीटर की एक बोतल आपको 10 रुपए की पड़ रही है। और आमतौर पर काउंटर से जो इसकी सेल होती है वो 50 रुपए की होती है। 50 रुपए की अगर आप एक बोतल बेच रहे हैं तो आपको एक बोतल के ऊपर 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। 15,000 बोतलें और 40 रुपए एक बोतल पे अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप अंदाजा लगाने की आपकी इनकम कितनी हुई। ये महीने की कोई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक चली जाती है। इतनी इनकम है अगर आप ये सारी प्रोडक्शन अगर आप उसको बेच सकते हैं तो। ये तो बदल गया कारोबार का वाटर फिल्टर्ड शॉप्स पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि वाटर शॉप कैसे खुलेगी, इसमें कितने अखराजात आएंगे और आपको किन चीजों की जरूरत होगी। ये एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसे खोलने से पहले लाइसेंस और हिफ्जान सेहत के असूलों को जरूर पूरा करें।